रूहान को बहकाकर दुआ का कत्ल करवाऊंगी और फिर रूहान जाएगा जेल में। मैं और हैदर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। कसम वाह। वो मेरा मत तेरा बेड़ा कर खो पप्पन, तूने तो जान ही निकाल दी थी। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता है? क्यों मुझसे इश्क करने के लिए गधे रह गए क्या? एक वो भान तू। हेलो, सब हाथ से जा रहा है। कल के कल ही घर आ जाओ। जल्द से जल्द हमें अख्तर मंजिल अपने नाम करवाना पड़ेगा, वरना ये भी हाथ से चला जाएगा। मेरा शक बिल्कुल सही था। ये शैतान की बच्ची इस घर पर घात लगाकर बैठी है। मुझे ये बात दुआ को बतानी होगी। दुआ, तो क्या हो गया? तुम रो रही हो? क्या हुआ? अगर आपको कुछ हो गया तो नहीं, आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे होते हुए वैसे भी मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जान तो तुम हो। तुम खुद को महफूज रखो, खुद का ख्याल रखो, मैं खुद महफूज रहूंगा। अच्छा छोड़ो, अब रोते नहीं। और हाँ, मुझे अगर मौत आ भी जाए ना, तो खुशी खुशी उसे अपना लूंगा, क्योंकि उसकी वजह से, उसके खौफ से तो मेरे गले जो लगी हो। चुप रहिए आप, कैसी बातें कर रहे हैं? ना मुसीबत रहेगी ना मुसीबत में डालने वाले लोग, सब जहन्नुम में जलेंगे। अरे अब चाहे पूरी दुनिया जहन्नुम में चले जाए, मेरे कलेजे को तो ठंडक पहुंची है ना, क्योंकि तुम मेरे दिल के करीब थे। रो मत, ठीक है? अगर ये खुशी के आंसू हैं तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अगर वैसे कुछ और है तो मुझे बता सकती हो। कोई प्रॉब्लम है? ऐसे रोते नहीं। सजदा करूं मैं तेरा सजदा, मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मौके फायदा उठा रहा हूं। आप ना मौके का फायदा उठाना खूब जानते हैं। चलिए जाइए यहाँ से। अरे तुम एक छोटी सी किसी दे दो, बंदा खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। हैदर, चुपचाप जाइए यहाँ से। अरे चुपचाप क्या? चुप करने के लिए किसी तो मैंने कहा आप जाइए यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। हैदर, अरे जरा करीब तो आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। अरे मेरे होठ तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। दुआ, जरा करीब तो आ जाओ। अरे दुआ, अरे पेपर तो साइन कर जाती। क्या के शर्ट्स और सब निकाल के रख दिए इसने बाहर। दुआ भी ना पता नहीं क्या कर रही थी, सब तहस नहस करके चली गई। रूहान देखेगा ना, बहुत गुस्सा करेगा। क्या करके रख दिया इस लड़की ने। अम्मी मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? कितनी बार कहा है बताए बिना मत आया कीजिए। इन्होंने गन देख ली तो तमाशा बन जाएगा।
अम्मी ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का। अम्मी आपको कितनी बार समझाया कि प्लीज मेरे कमरे में ऐसे मत आया करिए और किसी भी सामान को ऐसे हाथ मत लगाया करिए आप। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, दुआ आई थी उसी ने ये सब कुछ किया। दुआ भाभी वो मेरे कमरे में क्यों आई थी? बता तो रही थी कि ठीक कर रही है तुम्हारा कमरा। अरे सब वहीं बिखेर के गई है, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं समेट देती हूँ ना बेटा, तू फिक्र मत कर। अम्मी अम्मी मेरी बात को सुनिए, मेरे साथ आइए। मुझे अम्मी आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। रूहान आप इधर आइए, आप इधर बैठिए, आप बैठिए यहाँ पे। अम्मी आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ रूहान, सब ठीक तो है बेटा? क्या क्या बताना क्या है तुझे? अम्मी दुआ भाभी मेरे पास कुछ दिनों पहले आई थी और बातों ही बातों में ना वो कुछ पेपर्स पे साइन करवाने को बोल रही थी। पेपर्स? कैसे पेपर्स? पहले मुझे लगा कि कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड पेपर्स है, लेकिन जब मैंने अच्छे से पढ़ा पेपर्स को तो मुझे समझ में आया कि घर और सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स थे। अभी खतरा टला नहीं है अम्मी, अभी तो सिर्फ कारोबार बचा है। लेकिन अगर अख्तर खानदान को सड़क पर आने से रोकना है तो जल्द से जल्द ये घर दुआ के नाम करना होगा। अम्मी, आपने सुना भी दुआ क्या कहकर गई? कह रही थी अभी तो अम्मी को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब समझती हैं? पहले वो ये घर अपने नाम करेगी और उसके बाद अम्मी यानी कि आपको इस घर से बाहर फेंक देगी। या मेरे मौला, रूहान बेटा तूने पेपर्स पे साइन तो नहीं किया ना? नहीं अम्मी आप फिक्र मत कीजिए। शुक्र। मैंने पेपर्स पे साइन नहीं किया, मैंने कुछ बहाना बना के बात को टाल दिया। दुआ भाभी पूरा कारोबार तो अपने नाम कर ही चुकी है अम्मी। मुझे अम्मी अपने बारे में फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ आपके और नूर की फिक्र है। कल को नूर का निकाह होगा, निकाह के लिए पैसे चाहिए होंगे। अगर हमें उस समय किसी के आगे या दुआ भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़े तो मेरी तो गैरत का जनाजा निकल जाएगा अम्मी। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं अम्मी क्योंकि आप दुआ भाभी पे अंधा यकीन करती हैं। मैं भी किसी समय दुआ भाभी पे बहुत भरोसा करता था, वो मेरी जगह आपने ले ली अम्मी। अम्मी आपके पास जिंदगी का तजुर्बा है, आपने जरूर अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच रखा होगा, तभी तो आप दुआ भाभी पे इतना भरोसा करती हैं। अल्लाह ना करे कभी आपका दिल टूटे। रोहन बेटा एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। ठीक है अम्मी। मुझे माफ करना अम्मी कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन ये झूठ आपकी आंखें खोलने के लिए जरूरी था, जिससे आप दुआ और हैदर का असली चेहरा देख सकें और उनके असली मकसद को समझ सकें। आप ही का भाई हो हैदर भाई, जो ठान लेता हूं ना वो करके रहता हूं। कल तो आप बच गए, लेकिन अगली बार आप नहीं बचोगे। रूहान, तुम फिर से लहराने लग गए। अगर ये गन किसी ने तुम्हारे पास देख ली ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। छुपाओ इसे रूहान, छुपाओ। देखो रूहान, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी। मैंने कहा था ना, तुम्हारी नादानी हम पर भारी पड़ सकती है। ये देखो अपनी नादानी का सबूत। इस फूलदान पे उस गोली का निशान है जो तुमने हैदर पर चलाई थी। और जानते हो ये वास मुझे किसने दिया है? किसने? तुम्हारी भाभी दुआ ने।
कल जो आवाज आई थी ना, वो शॉर्ट सर्किट की नहीं बल्कि गोली चलने की थी, और वो गोली आपके बेटे पे चलाई गई थी। इसने हैदर को जान से मारने की कोशिश की है। और जानते हो वो ये वाज किसके पास लेकर गई थी? तुम्हारी बड़ी अम्मी के पास। तो शुक्र है मैं वहां पर मौजूद थी। मैंने बात का रुख मोड़ दिया और इल्जाम उसी पर लगा दिया, वरना आज तुम जेल में होते। अरे मुझे जेल जाने का खौफ नहीं है। हैदर ने जो किया है ना, उसके लिए मैं हैदर को जिंदा काट दूंगा, चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़े, लेकिन हैदर मरेगा। क्या करूं इसका? ये तो हाथ धो के मेरे हैदर के पीछे पड़ गया है। चाहे जो कुछ भी हो जाएगा सर, हैदर जिंदा नहीं बचेगा, उसे मैं मार डालूंगा। रूहान, ये नाइंसाफी होगी। वाह गजल वाह, ये नाइंसाफी होगी तो फिर इंसाफ क्या होगा? रूहान, रूहान मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रूहान, गुनहगार हैदर नहीं, असली गुनहगार दुआ है। उसने हैदर को बहका दिया है और हमारे खिलाफ कर दिया है। हैदर बुरा इंसान नहीं था, वो तो दुआ के बहकावे में ऐसा बन गया है। रूहान, हैदर हम दोनों पर जान छिड़कता है। अगर ये दुआ हमारे रास्ते से हट जाए ना, तो हैदर खुशी खुशी हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देगा। लेकिन नहीं, जब तक ये दुआ रास्ते से नहीं हटेगी ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। रूहान, अल्लाह कारत करे उस दुआ को। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है रूहान। पता नहीं इस मजनू के दिमाग में बात घुसी या नहीं। बस किसी तरह ये दुआ को खत्म कर दे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। फिर इससे भी पीछा छूटेगा और रोज रोज के तमाशों से भी जान छूटेगी। पागल, और ये पागलपन तुम्हारी मौत की वजह ना बन जाए, उससे पहले संभल जाओ तुम। शर्म करो, रिश्तों का खून तो तुम पहले ही कर चुकी हो, अब इंसानों का खून भी बहाना चाहती हो। किया क्या है मैंने? किया क्या है? ज्यादा भोली मत बनो। कुरान पाक पे हाथ रख के तुमने कहा था ना कि तुमने गोली नहीं चलाई। सही कहा, तुमने गोली चलाई नहीं है बल्कि चलवाई है। रूहान के हाथ में पिस्तौल थमाने वाली तुम ही हो, है ना? लो, जाओ रूहान को ये पिस्तौल दे दो और जनाजे की तैयारियां शुरू करवा दो। दुआ अख्तर खुदा को प्यारी होने वाली है। अब तक तो तुम रूहान के जज्बातों से खेल रही थी और अब तुमने मेरे हैदर की जान के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। तुम्हारा हैदर? नींद से जागो प्यारी,
हैदर में मेरी जान बसती है, और कोई खुद की जान को तकलीफ पहुंचाता है क्या? हाँ, मैं इस घर से नफरत करती हूँ। इस खानदान के हर एक इंसान को बर्बाद करना चाहती हूँ, मगर हैदर को नहीं। हैदर मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है, मेरी जिद है, मेरी पहली और आखिरी चाहत है। मक्कार हो तुम। अगर मेरे शौहर से इतनी ही मोहब्बत करती हो तो रूहान का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ। दुआ, ये जंग एक शतरंज का खेल है, और इस खेल में रूहान एक इस्तेमाल होने वाला मोहर है। और वैसे भी दुआ, ये मजनूओं की जिंदगी क्या होती है? हाँ, आज जिंदा है, कल मर गए। तो रूहान अगर मेरा फायदा करवा के मरे तो इसमें कौन सी बुराई है? गजल। दोबारा हाथ उठाया तो ऐसा तमाचा मारूंगी कि उसकी गूंज से तुम बहरी हो जाओगी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, कमर तुड़वा ली मगर अक्कल अभी भी नहीं आई। ज्यादा मुंह जोरी कर रही हो। मुंह जोरी तो तुम करती आई हो। धमकी दी थी ना मुझे कि 15 दिन के अंदर इस घर से बाहर कर दोगी। तुम यहाँ सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। 15 दिन के बाद मैं तुम्हारा साया भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगी, और इन 15 दिन के खत्म होने की शुरुआत कल सवेरे से होने वाली है। कल 15 दिन खत्म हो रहे हैं दुआ। मैं आज भी इस घर में हूं और हमेशा इस घर में रहूंगी। जाओगी तुम इस घर से। कल के सूरज निकलते ही तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। मुझे कसम है हैदर की मोहब्बत की, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मेरी मरहूम अम्मी की कसम, तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं। तुमने मुझे कैलेंडर देखने की सलाह दी थी। हैदर की मल्लिका बनने के ख्वाब से बेहतर तुम इसे देख लिया करो। ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता रहेगा। अब मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। ये घड़ी देखो, मैं तुम्हें ये घड़ी दिखाकर 24 घंटे का वक्त दे रही हूं। तुमने तो मुझे 15 दिन दिए थे ना, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रही हूं। देखो घड़ी और गिन लो। चौबीस घंटे में तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है दुआ। तुम्हारी जिंदगी का हर एक वो चिराग बुझने वाला है जो तुम्हें उजाला देता है। खुद को अर्श की मलिका समझती हो ना? बहुत जल्द फर्श की धूल बनने वाली हो तुम। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी।
तुम्हें ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगी जहां से तुम्हें तुम्हारा कोई भी नजर नहीं आएगा। चौबीस घंटे। गजल की आवाज में एक अजीब सा जुनून था। वो जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश करने वाली है। मुझे उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मैं उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे सकती। या खुदा मेरी मदद कर।